Assalamu alaikum viewers. Today we will talk about binary number system. In the previous lecture we will talk about number system and decimal number system. Today we will talk about binary number system. So binary number system has two digits and its base is also 2. The two binary digits are 1 and 0. The weight in a binary number are based on powers of 2. Okay. Table to represent binary numbers. जो हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं उसको हम डेसिमल नंबर्स में कैसे डिनोट करवाते हैं, ये उसका टेबल दिया हुआ है कि ये टेबल ड्रा करने का इजी मेथड ये है। जो हमारे पास फर्स्ट वाला ये जो कॉलम है इसमें हमने 8 0 फर्स्ट पे लिखने हैं एंड देन 8 1 and then 4 0 in the second column, 4 0 4 1 4 0 4 1, and in the third column 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, and the fourth column 0 1 0 1 0 1 and so on 0 1। ठीक है, अब जो ज़ीरो है इसमें बाइनरी नंबर में डेसिमल नंबर का ज़ीरो जो है वो तो इन फोर्थ ज़ीरो के इक्वल है, और जो वन है डेसिमल नंबर का वो बाइनरी नंबर्स में ऐसे रिप्रेजेंट करवाया जाता है 0 0 0 1। जो इसकी रो में लिखा हुआ है ना वन की, वही इसका बाइनरी नंबर है, और जो टू की रो में लिखा हुआ है वो इसका बाइनरी नंबर है, और जो थ्री की रो में लिखा हुआ है ये इसका बाइनरी नंबर है। ओके, तो फर्दर मूव करते हैं, आगे आ जाते हैं बाइनरी वेट। हम बाइनरी वेट कैसे देते हैं? हम क्या करते हैं, एक बाइनरी पॉइंट चूज करते हैं। अगर हमारे पास फ्रैक्शनल में कोई नंबर है, ठीक है, उसको अगर हमने उसके वेट को रिप्रेजेंट करवाना है तो सिमिलरली जैसे हमने पहले बात की थी डेसिमल में कि हमने पॉइंट की जो राइट साइड पे वैल्यूज होंगी उसकी बेस को जो पार देनी होती है, जो वेट देने होते हैं वो नेगेटिव देने होते हैं, जो और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे बेस होती हैं डिजिट्स के साथ उसको हमने पॉजिटिव वेट देने होते हैं। ठीक है, यही काम हमने इधर भी किया हुआ है, पॉजिटिव पावर ऑफ 2 एंड नेगेटिव पावर ऑफ 2। ठीक है, जो डिजिट्स के राइट साइड पे होंगी उसको वेट नेगेटिव देने हैं, और जो डिजिट के लेफ्ट साइड पे हो सॉरी बाइनरी पॉइंट के जो हमारे पास राइट साइड पे होंगे उसको वेट हमने नेगेटिव देने हैं, और जो बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यूज होंगी जो डिजिट्स होंगे उसको हमने वेट क्या देने हैं, पॉजिटिव देने हैं। सो फर्दर मूव करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम कैसे करते हैं? इधर लिखा है कन्वर्ट द बाइनरी होल नंबर 11101101 टू डेसिमल, यानी कि एक बाइनरी नंबर उसने हमें दिया है उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके वेट लिखेंगे। ठीक है, वेट को छोड़े, यहाँ पहले आपको पता क्या करें, बाइनरी नंबर जो गिवन है वो लिखें। ठीक है, फिर बाद में इसके वेट कैसे देते हैं हम बाइनरी नंबर की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी बेस तो 2 होती है। 2 रेज़ टू पावर 0 लिखा हमने, 2 रेज़ टू पावर 1 लिखा, 2 रेज़ टू पावर 3 लिखा, 2 रेज़ टू पावर 0 की जगह 2 रेज़ टू पावर 4 लिखा, और 1 की जगह 2 रेज़ टू पावर 5 लिखा, 2 रेज़ टू पावर 6 लिखा। अगर 1 इधर भी होता या 0 होता इधर तो हम इधर लिखते 2 रेज़ टू पावर 7, बट इधर नहीं है तो हमने 2 रेज़ टू पावर 6 तक ही काउंट किया है इसे, जो इसके वेट लिए हैं। अब हमने क्या किया है, जस्ट जो इसके वेट थे वो इसके सामने लिख दिए हैं, और वो कैसे लिखे हैं, जो हमारे पास 1 था, बाइनरी नंबर का जो 1 था वो 2 रेज़ टू पावर 0 के इक्वल था, वो तो आ जाएगा हमारे पास 1। बट जो 0 है वो हमारे पास एज अ बिट काउंट नहीं की होता, वो क्या होता है हमारे पास 0 की जगह हम 0 ही लिखते हैं बेसिकली, क्योंकि ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 ही आंसर दे देता है। ठीक है, और जो 2 रेज़ टू पावर 2 है वो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 रेज़ टू पावर 3 कितना आएगा, अब 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास 8 होता है। अब 2 रेज़ टू पावर 4, 0 की जगह 2 रेज़ टू पावर 4 वेट आ रहे थे ना, और जब 0 को 2 रेज़ टू पावर 4 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो वहाँ हमारे पास क्या दे देगा, 0 ही आंसर दे देता है, इसलिए हमने वो नहीं लिखा। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 रेज़ टू पावर 5 से, देन हमारे पास क्या आएगा, 32 आएगा, और 2 रेज़ टू पावर 6 को हमारे पास होता है 64, और जब हम सबको एडअप कर लेंगे तो हमारे पास जो गिवन रिजल्ट आता है इन डेसिमल फॉर्म में वो 109 आता है। ठीक है, now here we will convert the fractional binary numbers 0.10
11 टू डेसिमल। अब हमारे पास एक फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर गिवन है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करवाना है। वो कैसे करवाएंगे, हमने क्या करना है, सेम डेसिमल फ्रैक्शनल वाला मेथड ही यूज़ करेंगे इधर, कि जो हमारे पास पॉइंट के राइट साइड पे जो हमारे पास डिजिट्स होंगे उसको हमने नेगेटिव वेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और जो हमारे पास क्या होंगे, लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास वेट होंगे उसको हमने पॉजिटिव वेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमने क्या किया, ये ज़ीरो तो जब किसी भी वेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो ही देगा, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, इस वन से पॉइंट की राइट साइड पे जो वन है इधर से स्टार्ट करेंगे वेट देना। तो वन का वेट क्या होगा, 2⁻⁻1, और ज़ीरो का वेट क्या होगा, 2⁻⁻2, एंड इस वन and this one has weight 2⁻³ and this one has weight 2⁻⁴। और हम क्या करेंगे, फिर इनको जो भी कितने भी वेट आए हमारे पास इसको इस बाइनरी नंबर के सामने लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2⁻⁻1 जो होता है हमारे पास 0.5 के इक्वल होता है, और जब हम 0.0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2⁻² के साथ वो तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने इधर काउंट नहीं किया वो। और 2⁻³ को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास 2⁻³ ही देगा, विच इज़ इक्वल टू 0.125, और 2⁻⁴ कितना होता है 0.0625। और जब हम तीनों वैल्यूज़ को, ये जो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास ये गिवन रिजल्ट आ जाएगा, विच इज़ 0.6875 इन डेसिमल फॉर्म। इस डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करवाना है। अब डेसिमल नंबर की हमने बात की थी कि वो हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9, तो 112 जो है वो डेसिमल में ही लाई करता है 112। तो हमने क्या किया, 12 को कन्वर्ट करवाना है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नोटेशन। तो हमने 12 के लिए वो हमारे पास वेट चूज़ करने हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी वेट, कि हमारे पास जो है वो गिवन नंबर आ जाए। तो हमने क्या किया, ऐसे ही हमने वेट चूज़ किए जो हमें गिवन रिजल्ट दे दे, गिवन नंबर दे दे। अगर हम 2⁻4 देते वो तो 16 आ जाता, मैक्सिमम नंबर बन जाता 12 से। तो हमने क्या किया, 2⁻3 लिया, 2⁻2 लिया। 2⁻3 कितना होता है 8 होता है, 2⁻2 कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो आगे हमने क्या किया, 2⁻0 नहीं लिखा, 2⁻1 नहीं लिखा इधर। तो जो हमारे पास गिवन वेट्स आते हैं उसको सामने हमने 1 लिख दिया, जो नहीं हमें मिल पाए उनकी जगह हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। सिमिलरली जब हम 25 को कन्वर्ट करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नोटेशन, देन हमारे पास क्या होंगे, हमने वो वेट चूज़ कर लेने हैं जो हमें रिक्वायर्ड नंबर दे दे। ठीक है, हमने क्या चूज़ कर लिया, 2⁻4 कर लिया, 2⁻3 कर लिया, 2⁻0 कर लिया। ये हमें रिक्वायर्ड नंबर हमारा दे देता है। 2⁻4 कितना होता है 16 होता है, 2⁻3 कितना होता है 8 होता है, 2⁻0 कितना होता है 1 होता है। जब हम इन तीनों अब देखें ना, इधर हमारे पास 2⁻2 भी गायब है, 2⁻1 भी गायब है। उधर हमने क्या लिख देना, जस्ट 0 जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेट आए हैं उनके सामने हमने 1 लिख देना। 2⁻4 की जगह क्या लिखा 1 लिखा, 2⁻3 की जगह क्या लिखा 1 लिखा, अगर 2⁻2 की जगह क्या लिखा 0 लिखा, 2⁻1 की जगह क्या लिखा 0 लिखा, अगर 2⁻0 की जगह क्या लिखा 1 लिखा। So thank you viewers, this is the lecture of today. I hope you will get it. So thank you. Please like and share my channel.